गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेली टेस्ट पेपर नंबर 23। सीडीएस और एफकेट का ये पेपर आज कंडक्ट हुआ था, पेपर नंबर 23। तो लेट्स स्टार्ट इट्स डिस्कशन। तो आज के पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था कि 1176 को अगर मैं एक्सप्रेस करूँ 2 टू द पावर ऑफ एम पी, 3 टू द पावर ऑफ एम एंड 7 टू द पावर ऑफ आर के फॉर्म में, तो ये जो पावर में पी एम और आर की वैल्यू है उसका सम क्या होगा। तो उसके लिए मुझे 1176 को पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा इन्हीं नंबर्स के फॉर्म में। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये बन रहा है 588, फिर 2 से डिवाइड किया 294, फिर 2 से डिवाइड किया 147, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये बन जाएगा 49, और फिर 7 का स्क्वायर होता है तो 7 दो बार आ गया। तो अगर मैं इसको अभी एक्सप्रेस करूं तो 2 आ गया है 3 बारी, तो 2 का क्यूब, 3 एक बार ही आया है तो 3 टू द पावर ऑफ 1, और 7 दो बार ही आया है तो 7 के पावर में 2। दैट मीन्स P है तुम्हारा 3, M है तुम्हारा 1 और R है तुम्हारा 2, और तुम्हें इसका सम फाइंड करना है। तो आई थिंक आंसर इज विजिबल, P प्लस M प्लस R इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6, जो कि बी ऑप्शन में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ए की वैल्यू दे रखी है k टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर ऑफ 1/3, और हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है a क्यूब प्लस 3a की वैल्यू। दैट मीन्स मुझे पहले इसका क्यूबिंग करना पड़ेगा। तो इसका क्यूबिंग करने का मतलब है कि इसके क्यूब के समय मुझे दोनों साइड को क्यूब करना है, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो k टू द पावर ऑफ 1/3 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन k टू द पावर ऑफ 1/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू, अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये तो फिगर आउट होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और फिर k टू द पावर ऑफ 1/3 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर ऑफ 1/3 दोबारा ना लिख के वहाँ a लिख देता हूँ, और ध्यान रखना एक प्लस 3a भी करना है। दैट मीन्स a क्यूब प्लस 3a मुझे फाइंड आउट करना था। तो पहला टर्म आ गया k, क्योंकि ये 3 कैंसिल। दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस का 1/k, ये 3 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ -3 है और आगे +3 है। तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस, तो -3 प्लस 3 तो कैंसिल हो गया, तुमको मिला ये, इसका एलसीएम ले लो तो आंसर बन जाता है k² माइनस 1 होल अपॉन में k। ये तुम्हारा अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 2, और हमें फाइंड करना है 5x² होल अपॉन में 5x² प्लस 5 अपॉन में x²। तो इसका मतलब है कि हमें पहले स्क्वायरिंग तो करना ही पड़ेगा। स्क्वायरिंग करने पे ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 6, लेकिन मुझे इसका 5 टाइम्स चाहिए, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ द साइड्स, और ऐसा करते ही हमारा आंसर आ गया 5x² प्लस 5 अपॉन x², और यहाँ पे आ गया 30। आई थिंक 30 ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज देयर इन डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू है तुम्हारा एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है 1 प्लस 1/x होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 3। तो इसको सिंपली क्या करो, एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x। अब x प्लस 1 को एलसीएम बना लो तो ये यहाँ जाएगा, और फिर बाद में 1 के साथ ऐड होके ये बन जाएगा x प्लस 2। फिर इसको एलसीएम बना लो तो ये x प्लस 2 ऐड होके 1 के साथ में 3 बन जाएगा, और नीचे x प्लस 2, और सबसे लास्ट वाले में आ जाएगा x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हर किसी का न्यूमरेटर अगले वाले के डिनोमिनेटर को कैंसिल कर रहा है, तो बचेगा आखिरी वाले का न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर। x प्लस 4 अपॉन x डी ऑप्शन में अवेलेबल है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। पांचवा क्वेश्चन HCF फाइंड आउट करने का है। हमारे पास में 3 पॉलिनोमियल है, मैं उनकी नेमिंग कर देता हूँ, px, qx एंड rx। px की वैल्यू दे रखी है 2x क्यूब प्लस 2x, rx है qx है x² प्लस 1, और rx है x की पावर 4 माइनस 1। तो px को फैक्टराइज करने के लिए 2x कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x² प्लस 1। इसको तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते qx को, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी x² प्लस 1 है, लेकिन rx को हम लोग तोड़ सकते हैं a² माइनस b² की आइडेंटिटी से, और ये बन जाएगा x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1। HCF अगर निकालना है तो तुम्हें कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जो तीनों में अवेलेबल है। तो तीनों में अवेलेबल है, यहाँ पे भी x² प्लस 1 है, यहाँ पे भी x² प्लस 1 है, और
यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तुम्हारा आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, यही तुम्हारा कॉमन फैक्टर और HCF है। अगला क्वेश्चन फैक्टर्स बनाने हैं इसके, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जब तुम कर रहे हो तो उससे पहले चेक कर लो अपनी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को। ये मान लेते हैं कि 3a माइनस 2b पूरा का पूरा तुम्हारा a है, b के जगह में है 2b माइनस 5c और c के जगह में है 5c माइनस 3a। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, और हमें ये फॉर्मूला पता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 3abc। तो हमारा 3 तो रहेगा ही रहेगा, और abc की जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई थी दैट इज़ ए था हमारा 3a माइनस 2b, बी था हमारा 2b माइनस 5c और सी था हमारा 5c माइनस 3a। तो ये जिस ऑप्शन में भी अवेलेबल है उसको टिक करेंगे। आई थिंक पहला ही ऑप्शन में अवेलेबल है, तो 5-6 का आंसर हो गया ए। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो वर्ड यूज किया है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स सो दैट दे कैन बी अरेंज्ड इन द ग्रुप्स ऑफ 15, 20 और 30। इसका मतलब है कि क्लियरली है कि क्वेश्चन एलसीएम मांग रहा है तुमसे 15, 20 और 30 का, और 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है जो सबसे बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल लिख लो। जैसे सबसे पहला 30 का मल्टीपल 30 है, वो 15 के टेबल में तो आता है लेकिन 20 में नहीं आता, तो वो नहीं हो सकता। अगला मल्टीपल 60 है जो कि 15 के टेबल में भी आता है, 20 के टेबल में भी आता है और 30 के टेबल में तो आ ही रहा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इसका सही आंसर 7 का ए ही होगा, दैट इज 60। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट। अब देखो नंबर लाइन के ऊपर अगर प्लस के साइन के साथ में तुम वैल्यूज को इंक्रीज करते हुए जा रहे हो तो हमेशा बड़ी वैल्यू ही तुम्हारा बड़ा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे √15 प्लस √10 है, √11 प्लस √4 है, √20 प्लस √15 है, √8 प्लस √7 है। तो √20 और √15 का जो कॉम्बो है वही सबसे बड़ा है, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है एलसीएम एंड एचसीएफ। तुमको एलसीएम एंड एचसीएफ मतलब एलसीएम की वैल्यू दे रखी है दो नंबर्स के लिए 240 और एचसीएफ है तुम्हारा 16। दोनों नंबर्स नहीं दिए हैं, उन दोनों नंबर्स का तुम्हें रेशियो दिया हुआ है। तो लेट अस अज्यूम कि उसमें से जो पहला नंबर है वो 3x है और दूसरा नंबर 5x है, क्योंकि नंबर्स का रेशियो 3:5 का है। तुम्हें नंबर्स फाइंड करना है और सीधी सी बात है इसके लिए तो अपने पास फॉर्मूला है ही, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू पी। तो एचसीएफ है 16, एलसीएम है 240, ए है 3x, बी है 5x। अब क्या करोगे, 3 से ये कट जाएगा 80 में, 16 5 इसको काट देगा 80 को 16 में, तो तुम्हारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंटू 16, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू आ गई 16। और एक्स अगर 16 आ गया तो इसको उठा के एक बार यहाँ डालो एक बार यहाँ डालो, तुम्हारे दोनों नंबर्स रेडी हो गए। ए हो गया 48, बी हो गया 80, और ये ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन तुमसे फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है इस पूरे बड़े से एक्सप्रेशन को, जिसमें लिखा हुआ है 16x² माइनस 72xy प्लस 81y² माइनस 12x प्लस 27y। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तो फॉर्मूला बन गया 4x माइनस 9y के होल स्क्वायर का, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर तुम खोलते हो तो 4x का होल स्क्वायर होता है 16x² प्लस b स्क्वायर 9y का होल स्क्वायर होता है 8y²। अब बीच में टर्म आता है -2ab, तो -2 इंटू 4 इंटू 9 72x बिल्कुल सही है। और इन दोनों में से आई थिंक यू कैन टेक कॉमन माइनस का 3, तो ये भी बन जाएगा 4x माइनस 9y। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लेना चाहूँ तो 4x माइनस 9y को कॉमन ले सकता हूँ। तो पहले वाले टर्म के लिए बचेगा 4x माइनस 9y और यहाँ से बचेगा खाली 3, तो ये हो गया 4x माइनस 9y इन द फर्स्ट ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस 9y माइनस 3। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर। तो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पेपर डिस्कशन। आज का पेपर काफ़ी इजी था, इसीलिए 6 से 7 बच्चों ने फुल स्कोर किया है। तो होपफुली कल का पेपर भी इसी तरह से करो, तो फिर कल मिलते हैं। टिल देन गो थ्रू विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर नहीं किया या जिनके मार्क्स नहीं आ पाए थे ढंग से, तो वो अपनी गलतियां देख लें इसको, और अगर कुछ समझ में ना आए तो क्लास में पूछ सकते हो। सो टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।